वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलायंस क्लब के बारे में। क्या होता है अलायंस क्लब, कैसे सिलेक्शन होता है अलायंस क्लब के लिए, क्या अंडर ग्रेजुएट बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम है, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन अलायंस क्लब में होगा, क्योंकि क्लब इंग्लिश मीडियम में चलता है, हिंदी मीडियम में होता है या नहीं होता है। क्लब में क्या किसी तरह का कोई फी लिया जाता है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? सर, स्वागत है आप सभी का करियर प्लानर अलायंस क्लब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलायंस क्लब के बारे में। क्या होता है अलायंस क्लब, कैसे सिलेक्शन होता है अलायंस क्लब के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एफएक्यू होते हैं, जिसका जवाब आज सारे बच्चों को मिलेगा। हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में भूपेश सर, जो बताएंगे अलायंस क्लब के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सर, अलायंस क्लब है क्या? धन्यवाद शिशिर जी, आपके माध्यम से सभी बच्चों के जो जागरूक पेरेंट्स हैं, ये वीडियो ही हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे को अलायंस क्लब के बारे में अंदर की बातें जानने होती हैं, तो ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे भारत में बैठा हुआ हर जरूरतमंद बच्चा। शिशिर जी, अलायंस क्लब जो है बेसिकली करियर प्लानर कोचिंग जो है उसका क्लासरूम जो है उसका ये एक्सटेंशन प्रोग्राम है, यानी अलायंस क्लब भी एक क्लासरूम का ही पार्ट है। तो पहली चीज तो ये है, तो अलायंस क्लब बेसिकली करियर प्लानर वेंचर का एक वॉलंटरी सबसेट है जो बच्चों के लिए काम करता है, ट्रेन करता है। उनको कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं, जिससे कि हर महीने 60 घंटे जो है बच्चे को हम लोग उस तरीके से तैयार करते हैं जो उनको नौकरी पाने में भी और नौकरी के बाद भी एक अच्छे एम्प्लॉय बनाने में सब मददगार साबित होता है। और विगत लगभग 12 से 13 सालों से ये क्लब चल रहा है। अलायंस क्लब एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट्स को यदि ईमानदारी से कोई भी मेंटर या कोई भी स्टूडेंट यदि ड्राइव करेगा तो उसको तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, मल्टीपल नौकरियां मिलेंगी। और नौकरी के बाद जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वहां भी वो टॉप 5% पे आएगा। तो बेसिकली ये अलायंस क्लब जो कॉन्सेप्ट है, एक आम बच्चे को, आम रिसोर्स को खास रिसोर्स बना देता है, जो उसको एक अच्छे एम्प्लॉय, एक अच्छे कॉर्पोरेट लीडर बनाने में बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रही है। चाहे आप बैंक की बात करें, बैंक में हमारे बच्चे टॉप लेवल एमडी सीईओ तक जाए, ईडी तक जाए, उसके लिए अलायंस क्लब उनको अभी से तैयार कर रहा है। एसएससी में हमारे बच्चे ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर तक बन पाए, उसके लिए क्लब उनको अभी से तैयार करता है। इट इज नॉट ए नॉर्मल टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म। इसमें टेस्ट सीरीज उसका एक सब्जेक्ट है, पार्ट है। उसके अलावा बहुत तरह की हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं इसमें, जैसे बच्चे का डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, मॉक टेस्ट हुआ, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, उसके बाद बच्चे का रिव्यू हुआ, बच्चे का प्रोजेक्ट्स हुआ। और हर एक्टिविटीज पे बच्चे को हम नंबर देते हैं। हर बच्चे का एक रिपोर्ट बनता है। हर महीने जो ईसाऊ के नाम से मीटिंग होती है उसमें उनको ईसाऊ दिया जाता है कि बच्चा हमारा एक्सीलेंट कैटेगरी का है, सेटिस्फैक्ट्री है, ऑर्डिनरी है, अनएक्सेप्टेबल है। और एक मैंडेट होता है कि लगातार 2 महीने 3 महीने जो बच्चे यू कैटेगरी पर आएंगे उनको क्लब से हम बाहर भी निकाल सकते हैं। तो एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, जिसके कारण यू आने वाला भी बच्चा सबसे पहले नौकरी प्राप्त कर रहा है। 2 बार यू में आना कोई पाप नहीं है, लेकिन लगातार 3 बार हम यू में आ रहे हैं, इसका मतलब नेग्लिजेंस है। लगातार यदि इस महीने हम यू में है और हम उस ग्रुप में यदि हम अगले महीने यू में नहीं आकर कोई दूसरे बच्चे यू में आते हैं, तभी एक एवरेज जो बच्चे का टर्नओवर है, प्रोडक्टिविटी हो, काफी अच्छा निकल के आता है। यही वजह है कि शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो अलायंस क्लब में रुका है 14 सालों में और उसको नौकरियां नहीं मिली। तो सर ने बताया अलायंस क्लब के बारे में। अब हम जानेंगे सर, इस क्लब में जाने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होता है अलायंस क्लब में बच्चों का? अलायंस क्लब में सिलेक्शंस के लिए हम लोग, चूंकि ये ओपन टाइप का एग्जाम है, तो इसमें हम लोग बेसिकली एक रिटन एग्जाम सबसे पहले लेते हैं, जो हर प्रत्येक 20 दिन पर लिया जाता है। जैसे 2024 में कब एग्जाम, उसका कैलेंडर निकाल दिए हैं, पहले से बच्चे को कैलेंडर मालूम होता है। रिटन एग्जाम हम जो है लेते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके का 20-20 क्वेश्चन हम उसमें बच्चे को डालते हैं, 25-25 क्वेश्चन डालते हैं। और उसके बाद जो है उनका एक कट ऑफ निकालते हैं, ओवरऑल कट ऑफ निकालते हैं। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसका एक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 1 मिनट का मैक्सिमम हम लोग प्रोफाइल चेक करते हैं। यहीं पर ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे इंटरव्यू में आते हैं और छाटे जाते हैं यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे ये सोच कर आते हैं कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो शायद 5 मिनट का इंटरव्यू होगा, 2 मिनट, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ नॉलेज ऑलरेडी रिटन टेस्ट हो जाता है। लेकिन अलायंस क्लब में जब बच्चे इंटरव्यू में आते हैं तो हम लोग उसका ग्रिड बनाते हैं। उस ग्रिड में क्या करते हैं, 2 कैटेगरी बना है। पहला जो सीपी के बच्चे हैं और एक नॉन सीपी के बच्चे हैं। जो करियर प्लानर वाले बच्चे हैं उसका लगभग 90 से 95% सीट जो है करियर
प्लानर के क्लासरूम बच्चे का अलायंस क्लब में रिजर्व होता है। ऑल्दो हम लोग मेरिट में कोई अलग नहीं करते हैं, मेरिट लिस्ट एक ही बनाते हैं, जो नॉन सीपी हो या सीपी हो, यानी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन चूंकि ये करियर प्लानर कोचिंग का क्लासरूम एक्सटेंशन प्रोग्राम है, इसीलिए हम लोग 90 से 95% सीट सीपी के क्लास के बच्चे के लिए रिजर्व रखते हैं, और जो बाहरी बच्चे हैं उनके लिए 5 से 10% हम लोग ओपन कैटेगरी रखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो बाहरी बच्चे होते हैं, यदि उसमें जैसे हमारे यहाँ अलायंस क्लब बैंकिंग डिवीजन और एसएससी डिवीजन 2 डिवीजन में चलता है। बैंकिंग डिवीजन हम लोग इंग्लिश मीडियम में रखते हैं और एसएससी डिवीजन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रखते हैं। तो जो एसएससी डिवीजन, जो बैंकिंग डिवीजन वाले बच्चे, मैं पहले उनकी बात करूं, बैंकिंग डिवीजन में जो बच्चे नॉन करियर प्लानर के हैं, जो करियर प्लानर क्लास के स्टूडेंट नहीं है लेकिन बहुत परेशान है, पीटी होता है लेकिन मेंस नहीं होता, ऐसे भी हजारों हजार बच्चे पूरे भारत में हैं, उनको अलायंस क्लब एक बहुत ही चट्टान की तरह सहायता दे रहा है। क्योंकि आज पीटी पास करने से कुछ होना नहीं है, मेंस से रिजल्ट आना है, और हमारे पास सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं जो पीटी का पुलिंदा लेके आते हैं, मेंस नहीं होता है। तो बेसिकली जो बैंकिंग डिवीजन, जो नॉन करियर प्लानर बच्चे हैं, उनके लिए फॉर्मूला स्पष्ट है, जो इंटरव्यू में चेक करते हैं कि उनका पीटी में पास होना जरूरी है। उसके बाद उनको हम यहाँ पे दाखिला देते हैं, क्योंकि वो गड़बड़ा रहे हैं, उनका तैयारी अच्छा नहीं है, इसलिए उनको एक सपोर्ट चाहिए। अब आइए सीपी के बच्चे के लिए। सीपी के बच्चे के लिए कोई पीटी में पास होना जरूरी नहीं है। सीपी का फ्रेशर बच्चा भी हम उसमें लेते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उसको भी लगातार 4 बार या 5 बार इंटरव्यू में पहुंचना पड़ेगा। रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, जो मैं बताना चाहूंगा कि रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में नहीं आते हैं, सोचते हैं कि 4 बार होगा तब तो सर लेंगे क्योंकि हम फ्रेशर हैं। लेकिन ये गलती है, क्योंकि यदि आप इंटरव्यू नहीं देता है तो उसका यहाँ पे क्रेडिट ही नहीं बनता है, तो उसको इंटरव्यू देना भी जरूरी है। 4 बार इंटरव्यू देता है, बोधा बकाल विद्यार्थी भी है, उसका भी क्लब में दायित्व तो अधिकार बन जाता है। ऐसा ये मतलब नहीं कि सीपी के हर बच्चे को क्लास के हम 4 बार में ही लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आते हैं जिनको 1 बार 2 बार पोटेंशियल है, तो मैं वैसा भी बच्चा लेता हूं। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, लेकिन उसको मैंने ऑब्जेक्टिव तरीके से बताना चाहे हैं कि अब इंटरव्यू में क्या देखते हैं। तो इंटरव्यू में बैंकिंग डिवीजन के जो नॉन सीपी बच्चे हैं उनका पीटी में होना जरूरी है। जो सीपी के बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, बोधा बकाल हैं, बोरा छाप स्कूल से आए हैं, उनके लिए भी बहुत स्पष्ट फॉर्मूला है कि लगातार 4 बार आप पास कर जाइए और आप क्लब में 4 से 5 बार में जा सकते हैं, और मैंने सैकड़ों ऐसे बच्चे लिए हैं। अब आते हैं एसएससी डिवीजन पे। एसएससी डिवीजन में भी सेम फॉर्मूला है। जो नॉन करियर प्लानर के क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, उनका पीटी में स्कोर होना जरूरी है, पीटी में पास होना जरूरी है। कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो मुंह से बोलते हैं कि सर मेरे पीटी में इतना था और क्रेडिट नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो मैं उसको नहीं मान सकता हूं। आपको यदि आप स्कोर बताते हैं तो प्रूफ भी देना पड़ेगा, पहली चीज तो। लेकिन एसएससी में यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्टिव करते हैं। जैसे मान लीजिए सीजीएल 23 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का बहुत ज्यादा गया था सीजीएल में, तो हम पूछते हैं कि सीजीएल 22 दिया था, सीजीएल 22 का भी बच्चा पास किया है। बहुत ऐसा बच्चा जो सीजीएल 23 में वो पीटी भी पास नहीं किया है, मैं वैसे बच्चे को भी स्थान देता हूं। यानी कोई ना कोई एक पीटी भी कहीं सीजीएल सीएचएसएल दिखता है मेरे को, बच्चे में मौका है तो मैं उसको मौका दे देता हूं। अपने बच्चे के लिए वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको पीटी में पास करना है। अपने बच्चे के लिए लगातार 4 बार 5 बार का क्रेडिट है, आप पास कीजिए और क्लब में आप जाने का अधिकारी हैं। आप निश्चित रूपेण आप क्लब में जाएंगे यदि आप यहाँ पे लगातार 4 बार 5 बार लगातार 4 बार 5 बार रिटन एग्जाम पास करके हमारे साथ इंटरव्यू में मिलते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, इसलिए मैं सोचा कि ये स्पष्ट कर दूं कि अलायंस क्लब में जो 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट का डिस्कशन है, प्रोफाइल मैचिंग होती है, उसमें इसी क्रेडिट को मैं देखता हूं, और उसी क्रेडिट के आधार पे मैं अभी तक हजारों बच्चों से इंटरव्यू में मिला हूं और सैकड़ों को सेलेक्ट किया हूं, और हर बच्चे का नौकरी लगभग मिल चुका है। तो काफी स्पष्ट शब्दों में सर ने बताया सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है। बच्चों में ये धारणा है कि अंडर ग्रेजुएट है, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारा सिलेक्शन अलायंस क्लब में होगा या नहीं होगा। इस सवाल पे हम आते हैं, सर से जानना चाहेंगे क्या अंडर ग्रेजुएट बच्चों का भी सिलेक्शन होता है? शिशिर जी, डेटा ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। अलायंस क्लब में बैंक और एसएससी डिवीजन मिलाकर लगभग 35 से 40% मेरे पास ऐसे बच्चे रहते हैं हर साल जो अंडर ग्रेजुएट है, जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 वाले हैं। तो ये कहना कि अंडर ग्रेजुएट का नहीं होता है, ये सब वही सब हवा बनाते हैं बेकार की, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं। तो मैं बच्चों से आग्रह करता हूं कि फालतू चीजों पे ध्यान न दें। हर अंडर ग्रेजुएट का सिलेक्शन होगा यदि वो बताए गए मेरे फॉर्मूले पे खड़ा उतरता है। बिल्कुल।
बिहार बोर्ड के स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम है, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन अलायंस क्लब में होगा, क्योंकि क्लब इंग्लिश मीडियम में चलता है, हिंदी मीडियम में होता है या नहीं होता है। तो इसके बारे में सर थोड़ा स्पष्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको डेटा से ही बता देना चाहता हूं कि डेटा हमारा बताता है 14 सालों का कि अलायंस क्लब में लगभग 45 से 47% वैसे विद्यार्थी रहे हैं जो खाटी हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के रहे हैं, जो अंग्रेजी कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको भी मैंने जगह दी है और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं, और एक नहीं 4-4, 5-5, 10-10 रिजल्ट्स यहां से लेके गए हैं। तो ये सब धारणा की बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि रिजेक्शन राउंड यहां इतना स्ट्रांग होता है जिससे कि बच्चों को ये लगता होगा कि ऐसा कुछ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास 45 से 47% प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है, एकदम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है हमेशा रहते हैं, जो उस तरीके से बनते हैं और वो अलायंस क्लब में अच्छा कर लेते हैं। आपके कहने का मतलब है इंग्लिश मीडियम एक क्राइटेरिया नहीं है? नो, कोई नहीं है। इंग्लिश मीडियम एकदम क्राइटेरिया नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का भी इक्वल स्थान है, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, उनको इक्वल कॉम्पिटिटिव लेवल पे आना पड़ता है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या वो अंग्रेजी माध्यम के हो। बिल्कुल। तो सर ने पहले ही बताया है कि पीटी पास करना अनिवार्य नहीं है आपके लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, बाहर के बच्चों के लिए पीटी मैंडेटरी होगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न सर से जानना चाहेंगे, क्लब में क्या किसी तरह का कोई फी लिया जाता है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर? देखिए, अलायंस क्लब जो होता है उसमें करियर प्लानर कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। कोचिंग के तरफ से 1 रुपया फीस नहीं लिया जाता है, लेकिन ये स्वयंसेवी संगठन है और संगठन को चलाने के लिए जो एक हर बच्चे पे लगभग 1100 से 1200 रुपए का कॉस्ट आता है, जिसमें लगभग 400 रुपए या ऑनलाइन में कुछ और कम है, हर महीने बच्चे अपने ही ग्रुप में कंट्रीब्यूट करते हैं मटेरियल के लिए, मटेरियल कॉस्ट के लिए, जो कि उनको अपने ही ग्रुप में देना पड़ता है। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप के रूप में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में उसमें इन्वेस्ट करती है। तो कोचिंग 1 रुपया आपसे फीस नहीं लेती है। जो मटेरियल का जो मंथली जो बच्चों में बांटा जाता है कॉस्ट, वो बच्चे खुद करते हैं। उसका हिसाब किताब, फिनेंशियल रिपोर्ट आता है हर महीने, जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में चलती है। मैं बताना चाहता हूं कि करियर प्लानर कोचिंग अलायंस क्लब के बच्चों से 1 रुपया फीस नहीं लेती है। क्लब का अगर रिजल्ट की बात करें तो क्लासरूम से अगर कंपेयर करें या नॉर्मल टेस्ट सीरीज से बात करें तो काफी ज्यादा रिजल्ट होता है। तो सर से जानना चाहेंगे, अलायंस क्लब में ऐसा क्या होता है, क्यों इतना रिजल्ट आता है क्लब में? देखिए शिशिर जी, सबसे पहली बात तो वही है कि अलायंस क्लब हमारा करियर प्लानर का क्लासरूम एक्सटेंशन प्रोग्राम है। हम बच्चे जब हमारे ओरिएंटेशन और जर्नी क्लास में बैठते हैं, उसी दिन से मैं उनको मोटिवेट करता हूं कि आप 0 लेवल से पढ़ाई शुरू करेंगे। हर 20 दिन के बाद आपका टेस्ट लेंगे हम, ए वाला। हर टेस्ट की क्रेडिट बनेगी, उस क्रेडिट के आधार पर आपको हम क्लब में भेजेंगे। तो बच्चे शुरू से उस तरीके से बनाए जाते हैं यहाँ पर, और क्लास के ही मैक्सिमम बच्चे क्लब में ट्रांसफर होते हैं। और जब बच्चे क्लब में ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे अलग से हर महीने 60 घंटे का हम कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, जो प्योर मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो बच्चे को एकदम आम से खास बना देता है। वो बच्चे उस ऑल इंडिया लेवल पे जो पास करने वाले 30,000 40,000 विद्यार्थी हैं, उनसे एट पार या उनसे कई मामले में अच्छे हो जाते हैं। तो यही कारण है कि आप अलायंस क्लब में हमेशा सुनते होंगे कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स लाइक हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऑनर्स, ये सब के ढेर सारे रिजल्ट्स पीओ और एसएससी में आते रहते हैं। ये इसकी वजह है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अच्छे कॉलेज के बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो स्किल लाया है, उस स्किल को आप सिर्फ क्लास से इंपार्ट नहीं कर सकते। क्लास के साथ एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए, जो कि बच्चे को अलायंस क्लब में हम देते हैं, जो एकदम टेस्ट सीरीज से अलग है। टेस्ट सीरीज ये है ही नहीं, ये प्योर ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे को ग्रूम कर दिया जाता है। बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो एक नहीं, एक से कई ज्यादा एग्जाम वो 1 साल के अंदर निकालता है। ये इसका बेनिफिट है, इसीलिए इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है। आप 14 साल मेरी बात कीजिए, यदि बच्चे का ही कहना है, मेरा नहीं, कि ये बप्पा का दरबार है, कोई माता का दरबार बोलता है कि जो भी यहां आता है उसको सरकारी नौकरी, एक प्रसाद मिलता है। बस यही मेरा है कि बच्चे, चूंकि एक एग्जाम देके बच्चे आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से, उसके बाद क्लब में आने के बाद हर बच्चे को लगता है कि वो डाउन हो गया। तो बच्चे ईमानदारी से डाउन ना हो, लगे रहें, वो क्लब छोड़े नहीं, क्योंकि क्लब में एट्रिशन रेट भी देखा जाता है। तो जो बच्चे क्लब में छोड़ते नहीं है, क्लब में आते हैं, क्लब को लगे रहते हैं, मनोबल ऊंचा रखते हैं, वो छोड़ते नहीं है, वो निश्चित रूपेण एक भी ऐसा शायद बच्चा होगा जो यहां से
खाली हाथ लौटा होगा, बट उसको लगा रहना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी इंपेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि अलायंस क्लब में जैसे ही आप बैठिएगा तो एक ऐसा नाव है, मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो उसमें 19 बच्चे जॉब पा रहे हैं। हो सकता है एक बच्चा जो जॉब नहीं पाया हो वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है, जबकि उसको इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस के साथ वो काम करेगा, अलायंस क्लब में रहेगा, एक्टिविटीज को इतना अच्छा है, पूरे भारत का बेस्ट है, वो ड्राइव करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिजल्ट आना ही आना है। क्लब में जो एक्टिविटीज कराए जाते हैं, क्या उस एक्टिविटी से सिर्फ रिजल्ट आने में मदद मिल सकता है या नौकरी पाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं उसको जॉब में मदद करता है? देखिए शिशिर जी, बहुत स्पष्ट हमारी मंशा है, इसीलिए हमने अलायंस क्लब की शुरुआत भी की थी, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे खुशी इस बात की है कि अलायंस क्लब को देखा देखी बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर वाले प्रदेश में हर कोचिंग वाले आज कोचिंग के साथ एक क्लब लगाए रखते हैं। भले ही मेरी इच्छा है कि हर लोग क्लब अच्छे से चलाएं, बट क्लब चला पाना टीचर के अंदर शायद नहीं हो पाता है स्किल, इसलिए बहुत लोगों का क्लब अच्छा से इस काम नहीं कर पाता है। लेकिन मुझे खुशी इसी बात की है कि अलायंस क्लब की वजह से आज हर कोचिंग वाले क्लब 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 की बात करते हैं, क्योंकि हर कोचिंग को मालूम है कि सिर्फ क्लासरूम करने से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। आते हैं आपके क्वेश्चन पर कि जैसा LIC का टैग है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वैसे ही अलायंस क्लब में भी हमारी मोटो है, मिशन है, नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी। यानी अलायंस क्लब में जो हम बच्चे को तैयार करते हैं उसे नौकरी भी मिलती है सरकारी, और नौकरी के बाद भी अलायंस क्लब में दिए गए वो सारे स्किल्स उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप 5 to टॉप 10% में हमेशा रखती है। और ये फीडबैक हजारों बच्चों का मेरे पास आता है कि साहब आपने जो क्लब में कराया था आज वही हम बैंक और इनकम टैक्स या गृह मंत्रालय में कर रहे हैं, और हम अपने पीयर्स कलीग से काफी अच्छा फील कर रहे हैं। हमारे बॉसेस पूछ रहे हैं कि आप कहां से पढ़े हैं। ऐसे करते करते आज अलायंस क्लब और करियर प्लानर एक सभी एम्प्लॉयर के जुबान पे आ गया है। इस तरीके से बच्चों ने इसको एक ब्रांड बनाया है, तो जाहिर सी बात है इस ब्रांड में जुटने के लिए हर विद्यार्थी को ये प्रोसेस अपनाना होता है। अच्छी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए हर को मेहनत करना पड़ता है, क्लब में आने के बाद भी मेहनत करना पड़ता है। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि ईमानदारी से लगे रहिए, अच्छा है प्लेटफॉर्म, तो जाहिर सी बात है फायदा ही फायदा होगा। एक आखिरी प्रश्न, अलायंस क्लब का क्या नया कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में से, अभी मैं बैंकिंग और SSC डिवीजन चलाता हूं, और बैंकिंग में मेरे पास ये ऑफलाइन ग्रुप भी है और ऑनलाइन ग्रुप भी है। SSC में मेरे पास सिर्फ ऑफलाइन है, लेकिन SSC के बहुत सारे बच्चे हमारे पास रिक्वेस्ट डालते हैं कि सर SSC के ग्रुप को भी थोड़ा ऑनलाइन किया जाए, जिससे दिल्ली हो, जयपुर हो, यूपी हो, झारखंड हो, या इधर नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल में बैठे नॉर्थ ईस्ट बच्चे को फायदा मिले। तो जाहिर सी बात है ये योजना मेरे दिमाग में है कि जैसे हम लोग बैंकिंग को ऑनलाइन एक ग्रुप दिए हैं, SSC को भी हम भविष्य में आने वाला एक ऑनलाइन ग्रुप स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद सर। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद करते हैं सर का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।